नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बाल कांड में तुलसी दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री सती और उनके दहन की कथा सुनाते हैं। तुलसी लिखते हैं, देखा विधि विचारे सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक। बुद्धि से विचार के दक्षता को सारी प्रजा का स्वामी बना दिया गया। तो देखिए, दक्षता मतलब जो अच्छा है, जो बुरा है, उसको ध्यान में रख के बुद्धि से, और जो कुछ अच्छा है उसको नायक बना दे। मतलब अच्छे, जो अच्छा है उसके अनुसार वो राज्य करे। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाहि। देखिए, जब दक्षता को अधिकार मिल जाता है, उसको स्वामी का पद दे दिया जाता है। जब दक्षता के अनुसार या अच्छाई के अनुसार, गुणों के अनुसार जब स्वामी का पद दे दिया जाता है तो अभिमान आ जाता है हृदय में। ये हर एक के लिए सही है। और तुलसी फिर कहते हैं कि ऐसा कोई भी इस जगत में नहीं है जिसको कि अधिकार मिले, जिसको कि प्रभुता मिले, जिसको स्वामित्व मिले, जिसको उसकी दक्षता के कारण स्वामित्व मिले तो उसको अभिमान ना आए। ऐसा कोई इस जगत में है ही नहीं। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बढ़ जा। नेवते सादर सकल सुरजे पावत मख भा। तो जब दक्षता स्वामी बन जाती है तो फिर दक्षता सारे कार्य अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि भाई जो अच्छा है वही कार्य करेंगे, तो वो उसके अनुसार कार्य करती है। और इसी को यज्ञ कहा कि दक्ष तब यज्ञ करने लगे। सारे कार्य जो अच्छा है, जिसमें गुण है, वो करने लगे। और इसीलिए उन्होंने सारे सुरों को बुलाया यज्ञ में या कार्यों में भाग लेने के लिए। शिव को, बुद्धि ब्रह्मा को और विष्णु को नहीं बुलाया। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि बुद्धि, अहंकार और चित्त का प्रतीक है, उनको छोड़ के सारे जो भी स्वर हैं वो दक्ष के यज्ञ में दक्षता से जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें भाग लेने के लिए चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करह कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने सारे सुरों को जाते हुए देखा और सती फिर शंभु से पूछती हैं कि सारे सुर या सारे स्वर किन कार्यों में, किस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहे आय सुदेही, कछु दिन जाए रहो मिस एही। सती को शिव बताते हैं कि आपके पिता दक्षता से जो कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनमें भाग लेने के लिए सारे स्वर जा रहे हैं। तो सती शिव से आज्ञा मानती हैं कि वो भी अपने पिता में यज्ञ में भाग लेने के लिए कुछ दिन चली जाए। शंकर कहते हैं, कहेउ नीक मोरेउ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव सती को समझाते हुए कहते हैं कि आपने जो कहा वो ठीक है, पर
आपको दक्ष ने बुलाया नहीं है, सारी बेटियों को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है। क्योंकि जो दक्ष हैं वो मेरे से बैर रखते हैं, शिव से बैर रखते हैं। क्यों शिव से बैर रखते हैं? क्योंकि दक्ष को तो जो दक्षता है, जो अच्छाई है, जो गुण है वही पसंद है, और शिव तो अमंगल वेश धारण करते हैं। शिव में दक्षता नाम की कोई चीज नहीं है, वो अमंगल वेश के प्रतीक है। वो हर प्रकार के बुराई अच्छाई दोनों के प्रतीक हैं। तो इसलिए दक्ष को शिव पसंद नहीं है। जदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाय बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर फिर कहते हैं सती से कि हालांकि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के गृह बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, पर अगर कहीं कोई विरोध माने तो वहाँ जाने पर कल्याण नहीं होता है। और आपके पिता मेरे से विरोध मानते हैं, इसलिए आपको भी न्योता नहीं दिया है। कहि देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। त्रिपुरारी ने शरीर को, सती को बहुत तरीके से समझाया, बट शरीर ने त्रिपुरारी की, चैतन्य की, विश्वास की नहीं सुनी। तो शंकर ने बहुत सारे अपने गणों को सती के साथ भेज दिया दक्ष के घर जाने के लिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब काता। सती जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष ने उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो सती तो शंकर की, जो कि अमंगल वेश धारण करते हैं, जो कि अमंगल के प्रतीक हैं, उनकी पत्नी है। और दक्ष सिर्फ गुणों का, अच्छाई का ही सम्मान करते हैं। तो इसलिए दक्ष ने सती का सम्मान नहीं किया। सती से सती की कुशल भी नहीं पूछी, और सती को देख के दक्ष जलने लगे। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती ने जब जाके दक्ष के यज्ञ को या दक्ष के कार्यों को देखा तो पाया कि वो तो सिर्फ गुणों के लिए, अच्छाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दक्ष दक्षता के प्रतीक हैं। तो जो अच्छा है सिर्फ उसी के मंगल के लिए, जिसमें गुण है सिर्फ उसी के मंगल के लिए कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने यह पाया कि वहाँ पर उनके पति शंभु का कोई भाग नहीं है। मतलब शंभु में जो बुरे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, बुरे गुणों के लिए, बुरे गुणों की भलाई के लिए, बुरे लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे दक्ष। दक्ष तो सिर्फ अच्छे गुणों के लिए, अच्छाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हटि हटक तब, बोली बचन सखो। सती से शिव का अपमान नहीं सहा गया। मतलब क्या? देखिए, शिव इस विश्व के स्वामी हैं, और यह विश्व शिव का शरीर रूप है। इस विश्व में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। दक्ष ने सिर्फ अच्छे गुणों का पालन किया, उसके लिए कार्य किया, अच्छे गुण और अच्छाई का ही सम्मान किया, बुरे गुणों को, बुराइयों को छोड़ दिया। यही शिव का अपमान है, क्योंकि शिव के एक भाग को तो सम्मान दिया, दूसरे भाग को, जो बुराई का प्रतीक है, बुरे गुणों का प्रतीक है, उसको सम्मान नहीं दिया, असुरों को सम्मान नहीं दिया दक्ष ने। यही शिव का अपमान है। और इसके कारण सती को बहुत क्रोध आया कि आप शिव के
इस पूरे विश्व रूप के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे। और उन्होंने फिर, सती ने फिर क्रोध से वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। कहती है कि इस सभा में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी मुनि बैठे हैं, और जिन्होंने भी शंकर की निंदा सुनी, और शंकर की निंदा का मतलब शंकर के इस विश्व रूप की निंदा, या इस विश्व रूप के उस भाग की निंदा जो कि बुरे गुणों का प्रतीक है, जो कि असुरों का प्रतीक है। तो कहती हैं कि जिन्होंने भी यह बुराई या यह निंदा सुनी है, उन सबों को इसका फल भोगना पड़ेगा। और जो मेरे पिता जो सिर्फ दक्षता का ही सम्मान करते हैं, इस विश्व के सिर्फ विश्व में जो अच्छे गुणों के प्रतीक हैं उसका ही सम्मान करते हैं, इसके बुरे गुणों का, असुरों का सम्मान नहीं करते, उनको भी पछताना पड़ेगा। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। कहती हैं कि जो शंभु हैं, शंकर हैं, वो पूरे जगत के आत्मा हैं। सिर्फ अच्छे लोगों के ही आत्मा नहीं है, अच्छे गुणों के ही आत्मा नहीं है, बुरे गुणों के भी आत्मा है। और वो सबके ईश्वर हैं। वो अच्छे लोगों के, बुरे लोगों के, अच्छे गुणों के, बुरे गुणों के, सबों के ईश्वर हैं। और वो इस पुर से परे हैं, चैतन्य हैं, विश्वास हैं। इस पुर में अच्छे और बुरे गुण हो सकते हैं, पर शिव इस सबसे परे हैं और इस पूरे जगत के पिता हैं, इसके जनक है। पूरा जगत शिव से उत्पन्न होता है, तो चाहे अच्छे लोग हों, बुरे लोग हों, अच्छे गुण हों, बुरे गुण हों, मंगल हो या अमंगल हो, वो सब शिव की ही संतान है। और शिव उन सबों के हित के लिए काम करते हैं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। और उन शिव की मेरे पिता जो दक्ष हैं, जो कि सिर्फ दक्षता का ही सम्मान करते हैं, वो उन शंकर की निंदा करते हैं, क्योंकि दक्ष को मालूम ही नहीं कि यह पूरा विश्व अच्छे लोगों के समेत और बुरे लोगों के साथ शंकर के ही संतानें हैं। तो अगर वो सिर्फ अच्छे लोगों का ही सम्मान करेंगे, उनको ही ध्यान देंगे, उनके ही भले के लिए काम करेंगे, तो ये शंकर का अपमान होगा। और कहती है कि दक्ष से ही ये मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है। और फिर कहती हैं, तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतु, और धर चंद्र मौल वृष केतु, अस कहि जोग गिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। सती कहती है कि ये जो शरीर है मेरा, ये दक्षता से ही उत्पन्न हुआ है, दक्ष से ही उत्पन्न हुआ है। और क्योंकि इस शरीर से शंकर का अपमान हुआ है, तो मैं इस शरीर को तुरंत त्याग देती हूँ। और इस तरह शंकर में विश्वास धारण करके उन्होंने वो शरीर जोग अग्नि से, ध्यान से त्याग दिया। सती मरन सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो के भृग, रक्षा कीन मुनीस। सती के शरीर त्यागने पर जो शंभु के गण थे, जो शंभु के लोग हैं, जो कि मंगल और अमंगल में भेद नहीं करते हैं, उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। दक्ष का वो यज्ञ जो कि सिर्फ अच्छे गुणों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ही है, उसको विध्वंस करने लगे, क्योंकि उसमें समता नहीं थी, उसमें समों का मंगल नहीं था, उसमें बुरे गुणों का, बुरे लोगों का मंगल नहीं था। इसको देख के जो भृगी हैं, भृग, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की उन गणों से। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जग विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जब शंकर ने यह समाचार पाया, तो उन्होंने वीरभद्र को क्रोध करके यज्ञ के विध्वंस के लिए भेजा। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया और सारे सुरों को
विधिवत फल दिया। मतलब सारे सुर, मतलब जो अच्छे सुर हैं, जो सिर्फ अच्छाई का ही गुणगान करते हैं, जो बुराई का मंगल करने पर ध्यान नहीं देते, उन सुरों को वीरभद्र ने जाके उचित फल दिया। मतलब सुर और असुर सब शंकर की संतान है, सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। जो सिर्फ सुरों पर, अच्छे गुणों पर ही ध्यान देते हैं, वो जो बुरे गुण हैं, बुरे लोग हैं, उनके कल्याण को छोड़ देते हैं, और यह शंकर का अपमान है। इसीलिए सुरों को वीरभद्र ने जाके उचित फल दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संशय बखानी। तो दक्षता की जो गति हुई, दक्ष जो हमेशा अच्छे गुणों पर ध्यान देते हैं, जो हमेशा अच्छाई पर ध्यान देते हैं, उसकी यह गति हुई कि उनके कार्य समाप्त हो गए और दक्षता का भी विध्वंस हो गया। और यह तभी होता है जब आप समता से विमुख होते हैं, जब आप शंभु से विमुख होते हैं, जब आप में समता नहीं होती अच्छाई और बुराई में, जब आप अच्छाई और बुराई दोनों को सम करके नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों ही शंभु के अंग हैं। यह इतिहास सारा जगत जानता है। तुलसीदास ने बहुत संक्षेप में पाखान किया है, पर क्या यह बात हम सब जानते हैं कि संसार में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयों पर ध्यान दें तो बुराइयों पर भी ध्यान दें। सबके कल्याण में ही इस जगत का कल्याण है और हम सबका कल्याण है, और यह ही शंभु के सम्मुख होना है और यही समता प्राप्त करना है। धन्यवाद।